हेलो। हेलो। नमस्कार, मैं शुभम और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं अभी अपने एसएससी मैथ्स का त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है। और आज जो हम टाइप देखने वाले हैं, आज जो हम टाइप देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, कि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण एडवांस क्वेश्चन, जो इस टाइप का नाम है। ये टाइप है पांचवा का ई। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि गणित नहीं पढ़ोगे तो खुद को कैसे गढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इस टाइप का पहला क्वेश्चन, जो कि ये है हमारे पास। पूछ रहा है कि साइन थीटा इज टू टेन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 किसके बराबर में हुए। और ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी फेज 10 2 में। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात इसमें एक तो हम वैल्यू पुटिंग करके तो जा ही सकते हैं। आप थीटा की जगह पे 45 डिग्री अगर रखिएगा, हालांकि थीटा की जगह पे 45 डिग्री यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा वैल्यू ना पुट करें जिसमें दो ऑप्शन का मान सेम आए। अगर हम यहाँ पे थीटा, ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो कोसेक थीटा और सेक थीटा, यहाँ पे इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोसेक और सेक 45 डिग्री पे आपस में बराबर होते हैं। छोड़ देते हैं पहले। ऐसा नहीं है, 45 के अलावा अगर कोई आप वैल्यू लीजिएगा, 60 डिग्री ले करके देखिएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग तो है ही। थोड़ा सा हम चलते हैं बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, अगर हम इस देखो बेसिक देखो, अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे तो जल्दी करना होता है, तो वहां पे तो हम वैल्यू पुट कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अगर बेसिक से जाते हैं तो हमारा 2-3 कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा। ठीक है। तो चलते हैं इसीलिए बेसिक से। देखो, अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर इज टू टेन स्क्वायर का ए स्क्वायर इज टू टेन स्क्वायर। ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन 10 इंटू कॉस, 2 साइन 10 इज टू कॉस। ठीक है ना। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन बटे में कॉस और इज टू कॉस -1। ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, हम क्या जानते हैं कि जो टेन स्क्वायर इज टू साइन स्क्वायर होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर इज टू साइन स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर। उसी प्रकार हम ये भी पढ़े हैं क्या, कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कॉट स्क्वायर इज टू कॉस स्क्वायर के। तो यही इसी चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस साइन स्क्वायर और टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। प्लस में ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर -1। हमसे हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आया। अब यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो, टेन स्क्वायर तो ये हो ही गया, टेन स्क्वायर। अब देखो, 2 साइन स्क्वायर प्लस का और माइनस का साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। अरे भैया, 2 साइन स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक, एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा वैल्यू सिर्फ टाइन स्क्वायर थीटा। आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि है ऑप्शन डी। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं समझे होंगे। देखो, ये tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर -1 है। ठीक है। प्लस का 2s स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 2s स्क्वायर और माइनस का एस स्क्वायर, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर। ठीक है। और ये प्लस का कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, और ये माइनस का एक, और इसको हमने, ये जो tan स्क्वायर बचा है इसको मैंने अलग से लिख दी प्लस में। ठीक है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना था, एक, यानी कि ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा, एक में से एक जीरो हो जाएगा, निकल करके आएगा tan स्क्वायर सिर्फ, जो कि है ऑप्शन डी। अगर आप चाहते हैं इसको बेसिक से जाना, देखो, लोगों की वैल्यू पुटिंग करना, ठीक है ना, और मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बेसिक से ले जा करके बताऊंगा वो दोनों बराबर है। ठीक है ना। जो लोगों का शॉर्ट अप्रोच होता है ना, वो मेरा बेसिक होता है। अगर आपको बनाना ही है तो यहाँ पे आप थीटा बराबर क्या कीजिएगा, 60 डिग्री पुट कीजिएगा, और मैं ये गारंटी कर रहा हूं कि इससे लंबा ही जाना पड़ेगा आपको वहां पे। ठीक है। थीटा बराबर 60 डिग्री लेकर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में साइन लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा जो है 1 बटे में साइन थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1 बटे में कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो 1/साइन माइनस साइन, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर बटे में साइन, गुने 1 - कॉस स्क्वायर बटे में कॉस, ठीक है ना। कॉस यहाँ पे मैं साइन को एस लिख रहा हूँ, कॉस को सी लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। अब देखो मैं ये चीज बोल बोल करके थक गया हूँ कि जो टैन प्लस कॉट होता है, जो टैन प्लस कॉट होता है वो बराबर होता है सेक इज टू कॉसेक के। ये वाला जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है सेक इज टू कॉसेक के, ठीक है ना। यानी कि इन चीज को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, सेक इंटू कॉसेक से। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया तो देखो 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है। 1 - कॉस स्क्वायर किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर के बराबर। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर के बराबर में, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें देखो तो एक साइन को कटेगा, काटेगा, बचेगा सिर्फ साइन ऊपर, एक कॉस को काट देगा। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आया वो आया कॉस इज टू साइन गुने सेक इंटू कॉसेक, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स। और दुनिया में किसी भी दो इनवर्स चीजों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक के बराबर में होता है। यानी कि साइन और कॉसेक कट जाएंगे, उसी प्रकार कॉस और सेक इनवर्स ये भी कट जाएंगे। आएगा निकल करके एक, जो कि है ऑप्शन सी। सीजीएल 25/9/2024 का एक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे तो ये क्वेश्चन आप बहुत मिनिमम 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में आप कर दीजिएगा। लेकिन वहां पे ये मत कीजिएगा कि टेन प्लस कॉट को साइन बटे में कॉस लिख रहे हैं, फिर कॉस बटे में साइन, फिर यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं, फिर 1 बटे में कॉस साइन, फिर ऊपर ले जाकर के ये लिख रहे हैं सेक इज टू कॉसेक। ना ना ना, इतना नहीं है। फिर मेरा यहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं 13 दिनों से यही चीज बोल रहा हूँ कि जो टेन प्लस कॉट होता है वो सेक इज टू कॉसेक के बराबर में होता है। और इसी चीज को डायरेक्ट यहाँ पे इसी चीज का यहाँ पे यूज करना है। और यही चीज बराबर होता है 2 कोसेक 2 थीटा के। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि अगर इसमें वैल्यू पुटिंग करके बनाइएगा तो वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं। थीटा की जगह 45 डिग्री पुट की जगह हो जाएगा। देखो अगर थीटा बराबर मैं 45 डिग्री पुट करूँ, ठीक है ना, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करके बना देना। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। थीटा बराबर 45 डिग्री, देखो बोल रहा है कि tan प्लस कॉट, ठीक है ना, इस टू सेक प्लस टेन इस टू 1 - साइन किसके बराबर में है, जब ए 90 और 0 के बीच में। देखो tan प्लस कॉट किसके बराबर में होता है, सेक इस टू कॉसेक के। tan प्लस कॉट सेक इस टू कॉसेक, तो मैं तो इसको भाई रट लिया हूं मैं, ठीक है। सेक प्लस टेन, ठीक है। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे में कॉस प्लस टेन को साइन बटे में कॉस। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, कॉस नीचे आएगा, 1 + साइन, ठीक है ना, 1 + साइन गुने 1 + साइन बटे में कॉस गुने 1 - साइन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 + साइन इज टू 1 - साइन, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार 1 + साइन इज टू 1 - साइन, 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर में होगा, 1 - साइन स्क्वायर बराबर में होता है कॉस स्क्वायर के। यानी ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो क्या है, कॉस स्क्वायर है। और नीचे वाला कॉस अगर काट देगा तो ये वाला सोरा वैल्यू निकल करके आएगा कॉस के बराबर में, ठीक है ना। ये कॉस के बराबर में आएगा। अब कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये कट जाएगा, निकल करके आएगा सिर्फ कॉसेक थीटा, जो कि है ऑप्शन डी, टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि tan प्लस कॉट क्या होता है, सेक इज टू कॉसेक के बराबर में होता है। बाकी लोग ये सॉल्व करेंगे, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन लिख करके इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन मैंने आपको याद ही करा दी है कि tan प्लस कॉट सेक इज टू कॉसेक के बराबर में होता है। और यही वैल्यू 2 कॉसेक 2 थीटा के बराबर में भी होता है। उसी प्रकार tan स्क्वायर इज टू साइन स्क्वायर जो होता है वो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इज टू कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये सब चीजें हम याद कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप देखो, इसमें भी अगर आप चाहिएगा तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने क्या ये चीज हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। साइन 6 प्लस कॉस 6 जो क्या होता है,
वो क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये वाला, ये क्या है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर में, ठीक है ना। और ये प्लस में एक्स्ट्रा 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। देखो यहाँ -3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है और यहाँ पे +3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा ये वाला ब्रैकेट में सिर्फ एक आएगा, ठीक है, एक माइनस, ठीक है। देखो साइन 4a माइनस कोस 4a, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इस टू साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो एक हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक, और यहाँ एक अलग कॉसेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दें तो कॉसेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए होगा एक, माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को नीचे लाएंगे तो वो क्या होगा साइन स्क्वायर है, तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यानी कि माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए और ये माइनस का कॉट स्क्वायर है क्या होता है एक के बराबर, तो एक माइनस एक, अरे भैया कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर एक के बराबर में होता है, तो एक माइनस एक प्लस एक दो, यानी यहाँ से हमें घटाना पड़ा एक माइनस दो जो कि आएगा -1 के बराबर। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सीएचएसएल के टियर 2 का क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है, सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। एक चीज देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप वैल्यू पुटिंग से करिएगा तो इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ना, अगर आप मेरा बिलीव मानिए कि वैल्यू पुटिंग जिसको रखना होगा, वैल्यू पुटिंग हालांकि ये माना जाता है और वाकई में ये होता है कि वैल्यू पुट से हम जल्दी अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि कोई अगर वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और आप एकदम बेसिक से जाइएगा, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो जितने देर में लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे उतने देर में आप ऐसे बेसिक से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यही क्वेश्चन है फिर से क्या, देखो cos 6 प्लस साइन 6 -1, ठीक है ना। तो cos 6 प्लस 1 सॉरी cos 6 प्लस साइन 6 को क्या लिख सकता है हमें 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1, ठीक है। इसको मैंने इतना लिख दिया। अब देखो इस दो को मैं 1 + 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो दो को मैंने क्या किया 1 + 1 लिख दिया, क्यों, यहां पे दिखेगा 1 + 1 1 + tan स्क्वायर, सॉरी 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है +3, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो को 1 + 1 लिख करके एक का यूज tan के साथ कर ली और दूसरे एक का यूज कॉट के साथ कर ली, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1, इस ब्रैकेट में यानी कि इस वाले ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा -3 साइन स्क्वायर इस टू कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और मैं ये भी चीज यहां पे पढ़ा चुका हूं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा इस टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के +3। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इस टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें तो सेक का उल्टा कॉस, ठीक है ना, इनवर्स सेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, उसी प्रकार साइन स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया -3 +3 जो कि होगा ऑप्शन ए 0 के बराबर में। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, 13/4/2022 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा था। cos 6 + sin 6 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर सब चीज पढ़ चुके हैं आप। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो प्लीज जाकर के प्रीवियस क्लासेस भी देख लीजिए। 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ इस ब्रैकेट में -3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो दो को हमने लिखा 1 + 1
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ही बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इस टू कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब ये चीज आपको यही, इसीलिए मैंने ये चीजें आपको याद ही करा दी है। अब वहां पे 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको सॉल्व करके इस निष्कर्ष पे नहीं जाना है कि सेक स्क्वायर थीटा इस टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको डायरेक्ट ही निष्कर्ष पे जाना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इस टू कॉस ए का मान, अगर हम यहाँ पे एंगल ए बराबर 90 डिग्री ले लें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे एंगल ए बराबर 90 डिग्री पुट करें, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? अरे भैया कॉस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि p इस टू 1 माइनस 0 बराबर 1, यानी कि यहां से निकल करके आया p बराबर 1। इसमें हमने a बराबर 90 डिग्री पुट किया, तो ठीक है। अब देखो अगर हम a बराबर 90 डिग्री पुट करें तो cos 90 का मान होता है 0, यानी कि इस टोटल वैल्यू को ये 0 कर देगा। यहां से हमें तो पी स्क्वायर का मान, ठीक है ना, हाँ, तो यहां से हमारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, पी स्क्वायर, ठीक है। और यहां हम देख रहे हैं कि p बराबर कितना है 1, तो अगर p की जगह 1 रख करके इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ आएगा 1 ही, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने, a बराबर 90 डिग्री पुट किया, बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2√2, तो साइन 4a प्लस कॉस 4a। देखो साइन 4a प्लस कॉस 4a कहीं भी आपको दिख जाए तो आपका ऐसे कान खड़ा हो जाना चाहिए। ये वैल्यू किसके बराबर में होता है? ये वैल्यू बराबर में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर में, ठीक है। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान हमें निकालना है, ठीक है। हमारे पास गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर इस टू कॉस स्क्वायर का फॉर्म कब बनेगा? साइन स्क्वायर इस टू कॉस स्क्वायर का फॉर्म अगर हमारे पास आएगा तभी तो हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे ना। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्म कब बनेगा? जब हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम देखो इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर में होगा, अगर हम इधर स्क्वायर करें तो 1/8, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर में होता है? ये वाला वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर में होता है 1 के, प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1/8, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो साइन और कॉस किसके बराबर में होगा? देखो एक अगर हम इधर ले जाकर घटा रहे हैं तो 1/8 माइनस 1, ठीक है, -7/8 होगा, ठीक है ना। लेकिन 2 अगर हम ले आकर के इधर डिवाइड कर दें तो -7/16 हमारा साइन इस टू कॉस का मान आया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखना है और हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो साइन कॉस का वैल्यू अगर -7/16 आया तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के मान कितना आएगा? 49/256, ठीक है ना। अब यहीं पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है साइन स्क्वायर इस टू कॉस स्क्वायर की, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है? 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की। तो अगर हम दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी तो 2 इस 156 को 128 पर में काटेगा, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके डिनोमिनेटर में, देखो अगर वहां पे हम वैल्यू पुट करें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का तो हमें हमारे पास किसका मान आएगा? 49/128 यानी कि 128। इसको हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट नहीं करना है, नीचे क्या आएगा 128 या फिर 128 का कोई फैक्टर अगर कट रहा है तो, ठीक है। 128 का फैक्टर 126 बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं 13 और नहीं ये 13, बचेगा सिर्फ ऑप्शन ए, ठीक है। सॉल्व भी कीजिएगा तो 79/128 आएगा, क्योंकि 128 में से 49 घटेगा तो 79 आएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर दिया है 4/3 और टेन ए प्लस कोटे। टेन ए प्लस कोटे किसके बराबर में होता है? टेन ए प्लस कोटे बराबर में होता है ये वाला वैल्यू सेक ए इस टू कॉसेक ए के, ठीक है ना। सेक ए इस टू कॉसेक ए, अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, देखो टेन ए प्लस कोटेक का मान हमें निकालना है, इसका मतलब कि सेक ए इस टू कॉसेक ए का मान निकालना है। अगर हम दोनों इधर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin A कॉस ए बराबर 16/9। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 के, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन ए और कॉस ए किसके बराबर में आएगा, साइन ए इस टू कॉस ए किसके बराबर में आएगा, देखो 16/9 और 1 जाकर के उधर माइनस होगा, तो 16/9 माइनस 1 कितना होगा 7 में, ठीक है। अगर एक इधर हम ला करके माइनस करें तो कितना होगा 7/9, ठीक है ना। और ये दो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आएगा 7/18। लेकिन हमें साइन ए और कोसे का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, साइन ए इस टू कोसे का मान नहीं पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है सेके इस टू कोसे का। तो अरे भैया साइन ए इस टू कॉस ए का ही तो उल्टा होता है सेके इस टू कोसे के ना। तो जब साइन ए इस टू कॉस ए का मान 7/18 आया तो सो सेके इस टू कोसे का मान होगा वो 7/18 का उल्टा, यानी कि 18/7 होगा। अरे ये tan प्लस कॉट क्या है, सेक इस टू कोसेक, सेक इस टू कोसेक क्या है, साइन और कॉस के मल्टीप्लिकेशन का उल्टा ही तो है, उल्टा ही तो है। तो जब इसको उल्टिएगा तो ये भी उल्टेगा और ये उल्टेगा तो सेक इस टू कोसेक हो जाएगा। और उसी चीज का हमें हमसे मान भी पूछ रहा है, तो सेक इस टू कोसेक किसके बराबर में होगा, इसको उलट दीजिएगा तो 18/7 के। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और बाकी लोगों का ये क्वेश्चन देखिएगा वो वैल्यू पुट भी करेंगे इस 2 लाइन के क्वेश्चन में भी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर है 2/√3, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, फिर से tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। ये चीजें आपको आपको इतना रिवीजन कर लेना है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा कहीं दिखे तो आपके ये माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा कुछ नहीं है, ये है सेक अल्फा इस टू कॉसेक अल्फा, ठीक है। यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है सेक इस टू कॉसेक का और इंफॉर्मेशन के रूप में ये दिया है। तो अगर हम फिर से दोनों और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इस टू कॉस अल्फा बराबर, अगर हम इधर स्क्वायर कर दे तो ये आएगा 4/3 के। तो यहां से अगर हम देखें, ठीक है, देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर में होगा, ये वाला जो वैल्यू है ये बराबर में हो जाएगा 1 के, ठीक है ना। यानी कि जो 2 sin अल्फा कॉस अल्फा होगा ये होगा 4/3 माइनस 1, ठीक है, जो कि होगा किसके बराबर में 1/3 के, ठीक है ना। तो अगर हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जो बात करें वो कितना होगा, 2 आकर के इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1/6, ठीक है। 1/6 आया साइन अल्फा इस टू कॉस अल्फा, लेकिन हमसे वैल्यू किसका पूछा है, सेक अल्फा इस टू कॉसेक अल्फा का। और हम जानते हैं कि जब साइन अल्फा कॉस अल्फा 1/6 है तो जो सेक अल्फा इस टू कॉसेक अल्फा होगा वो इसका उल्टा होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो जो मान होगा उसका इसका उल्टा होगा। तो 1/6 का उल्टा कितना होगा 6, सिर्फ ऑप्शन सी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये भी क्या है सेक इस टू कॉसेक के बराबर में है, ठीक है। तो यहां से आप स्क्वायर कीजिएगा तो मान निकाल करके आप इसका आंसर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ये लिख लो होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5, तो साइन टी इस टू कॉस टी का मान हमसे पूछ रहा है। तो बस साइन टी इस टू कॉस टी का मान हमारे पास कैसे आएगा, प्रोडक्ट वाला, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 sin टी कॉस टी, अगर हम इसका इधर स्क्वायर करें तो 16/25, ठीक है ना। देखो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 9/50 आई थिंक इसका आंसर आएगा। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होगा 1 के बराबर में, ठीक है ना। तो 2 sin टी कॉस टी किसके बराबर में होगा 16/25 माइनस 1, यानी कि 9/25, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है साइन टी इस टू कॉस टी का, तो ये 2 आकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब जानबूझ के मैं आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप वो कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, इतना नहीं लिखने की जरूरत है। 9/25 गुने 2 यानी कि 9/50, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, स्क्वायर करके साइन टी इस टू कॉस टी का मान निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए। देखो इफ ये फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन का जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट, जैसे 9वीं क्लास में ये सब पढ़ना था, हालांकि ट्रिगो नहीं फंक्शन पढ़ना था। अगर यहाँ पे p बराबर 2 रख दे
तो हर जगह p के बराबर में 2 रखना पड़ेगा। देखो हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, 6f2 माइनस 4f4 प्लस 10f0, यानी कि एक बार देखो कैसे निकालना है, एक बार हमें f2 लेना पड़ेगा, यानी कि p की जगह अगर हम 2 रखें, ठीक है ना, p की जगह हम अगर 2 रखें, ठीक है, तो मान कितना आएगा, p की जगह अगर हम 2 रख दें तो मान कितना आएगा, देखो साइन का पावर p प्लस 2 है, यानी कि साइन 4 प्लस कॉस 4, साइन, अरे भैया p की जगह पर अगर 2 रखिएगा तो पावर कितना आएगा, 2 प्लस 2 साइन 4, 2 प्लस 2 ये भी कॉस 4, तो साइन 4 प्लस कॉस 4 किसके बराबर में होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो दूसरे में अगर p की जगह 4 रखिएगा, यानी f4 का मान हम देखें, f4 का अगर हम मान देखें f4, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, f की जगह पे अगर हम 4 रख दें इस बार, ठीक है, f की जगह पे अगर हम 4 रख दें, सॉरी p की जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे तो हर जगह p की जगह 4 होगा, यानी कि साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6, ये किसके बराबर में होगा, अरे सॉरी साइन 4 प्लस कॉस 4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन 6 प्लस कॉस 6 जो होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर में होगा। ठीक है, अब देखो 10f0 हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि p की जगह पे अगर हम इस पर 0 रखें, p की जगह पे अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो ये किसके बराबर में आएगा, देखो अगर हम यहाँ पे 0 रख दिए, ठीक है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, p प्लस 2 है पावर में, तो p अगर हमने 0 रख दिया तो साइन स्क्वायर एक्स, ये 0 रख दिया हमने, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर में हो जाएगा, 1 के बराबर में, यानी कि ये हो गया 1। ठीक है ना, अब हमें कुछ नहीं करना है, उठा उठा करके वैल्यू पुट करना है और मान निकालना है। देखो अगर हम मान रखें यहाँ पे तो 6 f2 की जगह पे कितना आया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 f4 की जगह 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 10f0, 10f0 का मान कितना है, f0 का मान है 1, यहाँ पे आप 1 रख दो। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है, देखो 6 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 4 प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 10, अगर आप यहां से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो माइनस का 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस का 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 प्लस 10 ऐड करके आएगा 12, हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल 10 था 2 24 का क्वेश्चन है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखो tan a प्लस साइन ए बराबर x दिया है और tan a माइनस साइन ए बराबर y दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, tan a प्लस साइन ए बराबर x दिया है और tan a माइनस साइन ए बराबर y दिया है। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब चीज हम पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा में भी मैंने ये चीज बताया था और यहाँ पे ट्रिगो में भी मैंने ये बताया। ये किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है 4ab के, ठीक है ना, 4ab के बराबर में होता है। ठीक है, देखो a प्लस बी, यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये कितना आएगा, tan प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस tan माइनस साइन का होल स्क्वायर, tan माइनस साइन का होल स्क्वायर, अरे भैया x की जगह पे है tan प्लस साइन, तो एक्स स्क्वायर tan प्लस साइन का होल स्क्वायर, माइनस y की जगह पे है tan माइनस साइन, तो tan माइनस साइन का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर में होता है, 4ab के, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये किसके बराबर में है, 4 tan साइन के बराबर में है। ठीक है ना, यानी कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है वो है 4 tan इस टू साइन। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई देखें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई देखें, यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स वाई देखें तो ये किसके बराबर में होगा, देखो एक्स वाई, यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स बराबर है tan प्लस साइन, ठीक है, और वाई बराबर है tan माइनस साइन, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स वाई निकल करके आएगा वो कितना आएगा,
टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और हम जानते हैं कि जो टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है वही बराबर होता है टेन स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर के। यानी कि एक्स वाई का जो मान निकल करके आया वो आया टेन स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो एक्स वाई बराबर है टेन स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर, तो अगर हम सिर्फ टेन और साइन की बात करें, ठीक है ना, तो रूट एक्स वाई होगा, रूट एक्स वाई होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 गुने टेन इस टू साइन का मान कितना है रूट एक्स वाई। एक्स वाई अगर हम रखेंगे तो 4 गुने एक्स वाई, हमारा ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा बस। ठीक है। एक्स वाई देखो, पहले हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा तो वो आया 4 टेन इस टू साइन, और यहां से अगर हमने एक्स वाई देखा तो एक्स वाई आया टेन स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कहीं जा करके देखिएगा, जो चीजें वो निकालेंगे यहाँ पे वो चीजें मैंने आपको याद करा दी है। ठीक है। एक्स वाई अगर हम यहाँ से देखेंगे तो टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि बराबर में होगा टेन स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर के। ठीक है। तो जब एक्स वाई टेन स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर के बराबर में है तो रूट एक्स वाई किसके बराबर में होगा, टेन इस टू साइन। क्यों हमने रूट निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है टेन और साइन के मान का। ठीक है ना। क्योंकि जो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास वो उसमें कहीं टेन और साइन दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि हम टेन और साइन को कुछ भी करके हटाएं। तो हमने हटा दिया, तो टेन साइन यहाँ पे क्या है रूट एक्स वाई, तो यहाँ पे अगर हमने रूट एक्स वाई रखा टेन इस टू साइन की जगह पे तो हमारा मान आया 4 रूट के अंदर एक्स वाई, जो कि है ऑप्शन डी। सीएचएसएल का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए दिया है और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी दिया है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। देखो अगर हम एक्स बराबर वाई बराबर 45 डिग्री पुट कर दें, ठीक है ना, एक्स बराबर वाई बराबर 45 डिग्री पुट करें तो कितना मान आएगा इसका। हालांकि और भी बहुत सारे मेथड हो गए, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग पे कर लेते हैं इसको। तो ये आएगा 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ए बराबर जो आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 अगर जोड़िएगा तो ये आएगा ए बराबर √2। ठीक है। अगर इसमें भी कॉस एक्स और वाई को 45 पुट कीजिएगा तो इसमें भी आएगा क्या, बी बराबर भी आएगा √2। ठीक है। अरे भैया 1/√2 प्लस 1/√2 का सम ही होता है √2। ठीक है। तो साइन एक्स इज टू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इज टू कॉस वाई। अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, हालांकि अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा √2 सॉरी 1/√2 गुने 1/√2 प्लस में 1/√2 गुने 1/√2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 ये निकल करके आएगा 1। अब किस ऑप्शन में a बराबर √2 और b बराबर √2 रखने पर हमारा जो ऑप्शन का मान आएगा वो 1 के बराबर में आएगा। देखो अगर हम इसमें रख रहे हैं a बराबर √2 और b बराबर √2 तो 2 2 4, 4 में से गया 3, 3/2 आ रहा है, ये नहीं होगा। 2 और 2 4, 4 में से 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ऑप्शन तो एक ही है, तीनों ऑप्शन तो एक ही, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/2 है, दोनों ऑप्शन तो एक ही है, तो ये भी नहीं होगा। अगर ए स्क्वायर 2 प्लस 2 4, 4 में से 2 गया 2/2, 1 इसमें आ रहा है। अरे भैया हमें कितना निकालना है, 1 लाना है। ठीक है, क्या लाना है, 1 लाना है। तो अगर a बराबर √2 और b बराबर √2 हम ऑप्शन में रख करके देखेंगे कि किस ऑप्शन का मान हमारे पास 1 आ रहा है। तो अगर a बराबर हमने √2 रखा तो a स्क्वायर जो होगा 2 होगा, b स्क्वायर 2 होगा, 2 2 4 माइनस 2 2/2 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 6/2 ये 3 होगा। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इज टू सेक थीटा। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम ई बराबर 0 पुट कर लें, ठीक है ना, ई बराबर 0 पुट कर लें तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर में क्या होगा, 1 ही के बराबर में होगा। तो यहां से हमारा जो एंगल निकल करके आएगा, एंगल के किस मान पे, कॉट का जो वैल्यू होता है 1 होता है, थीटा के 45 डिग्री पे, यानी जो एंगल का मान आएगा वो 45 डिग्री आएगा। अब अगर हम इसमें 45 डिग्री पुट करें तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, तो कॉट क्यू का मान भी 1 होगा, यानी कि कॉट क्यू थीटा 1 हो जाएगा।
और सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान भी होता है √2। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 2√2, ठीक है ना। इसका मतलब कि ई बराबर 0 रखने पर किस ऑप्शन का मान आ रहा है 2√2। देखो अगर हम ई बराबर यहाँ पे 0 रखें, ई बराबर 0 रखें तो 1 का पावर 3/2 आ रहा है, तो इसमें तो 2√2 कहीं दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे 0 रखें ई का मान तो 2 का पावर 1/2 ये 0 हो गया, तो 2 का पावर 1/2 √2 के बराबर में होता है, ये भी नहीं है, ये तो ऐसी नहीं है, यानी कि बच्चा सिर्फ ऑप्शन ए। अगर आप इसमें ई बराबर 0 रखिएगा तो 2 का पावर कितना आएगा 3/2, जो कि यहाँ पे भी है। अरे भैया 2 का पावर 1, ठीक है, और √2 का ये 2 का पावर 1/2, तो जब गुणा में रहेगा और बेस सेम रहेगा तो जुड़ेगा, तो 1 + 1/2 किसके बराबर में होगा 3/2 का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 - a², तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इज टू cosec क्यूब थीटा। यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, मान निकल जाएगा। a बराबर अगर 0 रखिएगा तो tan का मान 45 निकल करके आएगा। हालांकि a बराबर 0 रखने पर ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो जाएगा, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा क्योंकि यही सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री रखिएगा, आंसर आ जाएगा। हिंट मैं दे रहा हूँ, थीटा बराबर 60 डिग्री रखना, आंसर आ जाएगा 3। हाँ, थीटा की जगह पे 60 डिग्री ये आ जाएगा 3, आंसर आ जाएगा। ये लिख लो होमवर्क में, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी वही है, आप कुछ मत करो, q² बराबर, ठीक है ना, q की जगह पे आपने q की जगह पे 0 पुट कर लो, ठीक है ना। q की जगह पे जैसे आप 0 पुट करोगे ये हो जाएगा 0, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा का मान 3 आया, तो यहां से tan अल्फा जो होगा ये आएगा √3 के बराबर। तो जो अल्फा निकल करके आएगा वो आएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan के 60 डिग्री पर ही जो tan का मान होता है वो √3 के बराबर में होता है। तो यहाँ पे अगर हम सब जगह 60 डिग्री रखें तो sec 60 डिग्री का मान कितना होगा 2, प्लस देखो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो उसका क्यू करेंगे यहाँ पे तो ये 3√3 होगा, ठीक है ना, गुने cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है भैया, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 से √3 कैंसिल होगा, ठीक है ना, 2 + 3 दूनी 6, यानी कि 8 निकल करके आएगा। अब किस ऑप्शन में q बराबर 0 रखने पर हमारा 8 निकल करके आएगा, ऑप्शन डी ही है। क्यों, क्योंकि q बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 5 3 7 के पावर में कुछ भी रख करके 8 बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो q बराबर अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये कितना बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 4, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 के पावर 2 इस तो 3 का पावर 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का पावर क्यू जो कि 8 के बराबर में आ रहा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर ये इसका मान 8 आ रहा है तो q बराबर 0 रखने पर किस ऑप्शन का मान 8 आएगा। अरे भैया यहाँ पे बेस में 5 आ रहा है, तो बेस में 5 आ रहा है तो उसका पावर कुछ भी रखिए, कभी 8 आएगा, कभी नहीं आएगा। 3 का पावर में कुछ भी रखिए, कभी 8 आएगा, कभी नहीं आएगा। ये सारे ऑड नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा बराबर है sin थीटा इज टू cos थीटा, ठीक है ना। x sin थीटा बराबर y cos थीटा है, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है x² प्लस y² का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम सॉल्व करें, अगर हम sin थीटा इज टू cos थीटा को, ठीक है ना, sin थीटा इज टू cos थीटा को इधर ला करके डिवाइड कर दें तो ये कितना बचेगा, sin थीटा एक sin थीटा को कटेगा, यानी कि x बटे में cos थीटा इज टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस में अगर हम इधर ला करके काटें तो y बटे में sin थीटा, ठीक है, इज टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में होता है 1, बराबर में होता है 1। देखो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा कंपेरिजन यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी बराबर में 1 होता है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 रहा होगा, और cos स्क्वायर थीटा के भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 1 रहा होगा। इसका मतलब कि जो x बटे cos थीटा का मान है वो 1 के बराबर में है, तो जो x का मान निकल करके आएगा वो cos थीटा के बराबर में आएगा, और उसी प्रकार जो y का मान निकल करके आएगा वो sin थीटा के बराबर में आएगा, ठीक है ना। x का मान cos थीटा, y का मान sin थीटा। हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अरे भैया एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर में होता है? एक के बराबर में, जो कि है ऑप्शन सी। सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ए साइन क्यू एक्स प्लस बी कॉस क्यू एक्स, अगर हम इसको ला करके इधर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा? ए बटे में कॉस एक्स, ए बटे में कॉस एक्स, ठीक है ना, इस टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी बटे में साइन एक्स इस टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में एक। अगर यहाँ पे आप वो कीजिएगा कंपेरिजन, तो ए बराबर निकल करके आएगा साइन एक्स, और बी बराबर, सॉरी ए बराबर जो निकल करके आएगा कॉस एक्स, और जो बी बराबर निकल करके आएगा वो आएगा क्या? साइन एक्स। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, जो कि एक के बराबर में ही होगा। इसका आंसर भी एक होगा। ये क्वेश्चन है। ओह देखो ये क्वेश्चन कितना टिपिकल लग रहा है, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही सब कुछ है। देखो मैं फिर से ये यहाँ पे क्या करूंगा जो उस क्वेश्चन में मैंने की थी, क्या इस दो को मैं क्या लिख सकता हूं? 1+1, ठीक है ना, 1+1, यानी कि अगर हम यहां से देखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो यहां पे है क्या? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ब्रैकेट में अगर हम देखें, ब्रैकेट में देखें, ठीक है, ब्रैकेट में अगर हम देखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होगा? सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। प्लस लगा लो पहले, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा आप लोग। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, और एक का यूज मैंने कॉट के साथ कर ली, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वही बराबर में किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा इस टू कोसेक स्क्वायर थीटा का। यानी कि यहां से आप प्लस हटा करके गुणा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर ही होता है। अब देखो भागा में क्या है? साइन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अगर आप इसको लिखना चाहें, ठीक है ना, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लें यहां से, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर में होता है? tan स्क्वायर थीटा इस टू साइन स्क्वायर थीटा के। यानी कि ये जो वैल्यू है ये है tan स्क्वायर थीटा इस टू साइन स्क्वायर थीटा के। अगर हम बटे में देखें, ठीक है, बटे में अगर हम यहां से देखें तो ये क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। प्लस में यहाँ पे गुने 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, उसका अगर आप सॉरी स्क्वायर कीजिएगा तो कोसेक 4 थीटा आएगा यहाँ पे, कोसेक 4 थीटा। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास बचा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे में अगर हम इसका एक कोसेक स्क्वायर थीटा ले ले, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा ले ले, तो सेक बटे में कोसेक होता है tan, तो सेक स्क्वायर बटे में कोसेक स्क्वायर होगा tan स्क्वायर, ठीक है। गुने जो इसमें का कोसेक स्क्वायर बचा है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर, भागा माइनस tan स्क्वायर इस टू साइन स्क्वायर, यही है ना। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, काटिएगा तो ये माइनस का एक आएगा, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। ये 381 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि 2 + tan स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a, और बटे में दिया है क्या? सेक 2a इस टू कोसेक 2a। देखो दो को आप क्या लिख सकते हैं? दो को आप लिख लो 1 + 1, ठीक है ना। तो 1 + 1 का यूज tan स्क्वायर 2a के साथ कीजिए, तो 1 + tan स्क्वायर 2a सेक स्क्वायर 2a, ठीक है, सेक स्क्वायर 2a प्लस में 1 + cot स्क्वायर 2a कोसेक स्क्वायर 2a, कोसेक स्क्वायर 2a, ठीक है, बटे में सेक 2a इस टू कोसेक 2a, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेक स्क्वायर 2a प्लस कोसेक स्क्वायर 2a जो होता है वो बराबर में किसके होता है? सेक स्क्वायर 2a इस टू कोसेक 2a के। यानी कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप काटोगे, ठीक है ना, अगर आप काटोगे तो एक एक कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? सेक 2a इस टू कोसेक 2a, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। कितने क्वेश्चन है भाई अभी?
अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वही है, आप कर लेना खुद से, ठीक है। इसको हम होमवर्क में मैं दे रहा हूं। देखो कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो साइन, अगर मैं सॉल्व करूं तो साइन क्यू बटे में कॉस क्यू, कॉस क्यू का कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा के साथ मैं बना ही दे रहा हूं। देखो साइन क्यू थीटा ऊपर आया, ठीक है ना, बटे में आएगा कॉस क्यू थीटा, तो कॉस क्यू थीटा इज टू सेक स्क्वायर थीटा, दो कॉस को कैंसिल करेगा, यहां पे आएगा कॉस, ठीक है। प्लस में अगर हम इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस क्यू बटे में साइन, इसका उल्टा, ठीक है, प्लस 2 साइन कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम इसको देखो, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ क्या एलसीएम कॉस साइन, कॉस से कॉस कैंसिल साइन 4, प्लस में साइन से साइन कैंसिल कॉस 4, प्लस में 1 से सी एस यानी कि 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर वाला वैल्यू क्या है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, बटे में कॉस इज टू साइन, ठीक है ना। गुना में यहां से अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा इज टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, उसको भी यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर थीटा इज टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, tan 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ गलती तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, कॉस साइन अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना आएगा, ये भी जाकर के ऊपर कुछ तो गलती कर रहे हैं हम लोग, 1 से सी एस, तो ये कितना आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, बटे में कॉस इज टू साइन, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, अच्छा कॉस थीटा, यहां से तो फिर हमारा गलती आ रहा है, मान इसका कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर इज टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज तो हो गया, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो साइन क्यू बटे में कॉस, साइन क्यू बटे में कॉस क्यू, सेक कॉस यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कॉस क्यू बटे में साइन क्यू, ठीक है, नीचे साइन बचेगा, प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है ना। अच्छा 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 भैया, यहाँ पे भागा है ना, ये वाला साइन तो भागा का है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे तो भागा है, ये क्या है भागा है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो हो जाएगा एक, यानी कि एक बटे में, देखो एक बटे में साइन इज टू कॉस, साइन इज टू कॉस, और यहाँ पे भागा है, तो जब आप गुना कीजिएगा तो ये कितना निकल करके आएगा, एक बटे में सेक स्क्वायर इज टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना, गुना कीजिएगा तब। अब साइन से एक कॉस कट जाएगा और कॉस से एक सेक कट जाएगा, यानी कि सेक इज टू कॉसेक, सेक इज टू कॉसेक को अगर आप ऊपर ले जाइएगा तो ये बचेगा कितना साइन इज टू कॉस, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 385। ये क्वेश्चन है 388। देखो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा इज टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, तो जब आप रूट से बाहर निकालिएगा तो ये कितना आएगा सेक थीटा इज टू कोसेक थीटा के बराबर में, ठीक है ना। पावर, अरे भैया जब स्क्वायर रूट हटाइएगा तो पावर एक एक हटेगा। अब देखो ऊपर क्या है साइन इज टू 1 प्लस में कॉस, ठीक है ना। अब 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस इज टू 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम एस इज टू 1 प्लस कॉस, ठीक है ना, यहां से अगर हम 1 प्लस कॉस कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। तो ये बचेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस, ठीक है, 1 प्लस कॉस, एक से एक कैंसिल होगा, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल होगा, साइन बटे में कॉस ये आएगा tan के बराबर में, ठीक है ना, यानी कि साइन बटे में कॉस के बराबर में। अगर आप यहां से देखिएगा तो साइन थीटा कॉसेक थीटा कट जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वही है, यहां से सेक स्क्वायर इज टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, सेक इज टू कॉस आएगा,
बाहर निकलेगा तो सेक इज टू कॉसेक, और tan प्लस कॉट भी होता है सेक इज टू कॉसेक के बराबर में, तो ये तो कट के एक आ जाएगा। यहाँ से भी आप उसी प्रकार में अगर कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस इज टू 1 प्लस कॉस, ठीक है ना, बटे में साइन इज टू 1 प्लस कॉस गुने 1, ये तो एक आ गया, क्यों कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा इज टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के, तो जब बाहर निकलेगा तो ये इसका मान ऊपर वाले का सेक थीटा इज टू कॉसेक थीटा आएगा, और जो नीचे आएगा वो भी सेक थीटा इज टू कॉसेक थीटा आएगा, तो कट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम 1 प्लस कॉस कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस कॉस, ठीक है, बटे में एस 1 प्लस कॉस, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल होगा, कॉस बटे में साइन कॉट थीटा के बराबर में होगा, ठीक है, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये तो कट के एक हो जाएगा, बाकी ये बच्चा इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, इसको भी लिख लो होमवर्क में, ठीक है। 396 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ये सारे क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 क्वेश्चन ही होमवर्क में है, और 2-3 क्वेश्चन मैंने दिया, मतलब ये मोटा मोटी 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये है हमारा एसएससी मैथ्स का बुक, जिसको आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला बुक ले लीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाला बुक ले लीजिए, ठीक है। अगर आगे आए तो ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल एयर पब्लिकेशन, तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ हम यहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं, तो अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो प्लीज़ ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन चाहें तो कर सकते हैं। और ये रहा फाइनली हमारा सेशन, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, और कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए नया क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ, थैंक यू।